बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने हालात रखेंगे UC 179 के। ये इलाका कहने को तो घंटा घर चौक से, घंटा घर क्लॉक टावर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें लगा है कि शायद हम किसी को इंतहाई बैकवर्ड इलाके में जो है वो जा रही हैं। ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते और ऐसी सूरत हाल के हमें देखकर भी अफसोस होने लगता है कि ये भी फैसलाबाद के करीब ये इलाके वाक़ई हैं। इस प्रोग्राम में हम आपके सामने सूरत हाल रखेंगे UC 179 की, आपको दिखाएंगे रोड्स की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सीवरेज सिस्टम की बात हो, सफाई की बात हो, कितनी सहूलियात इनको दी गई और कितना नज़रअंदाज किया गया। तो बिला ताख़ीर मैं कोशिश करूंगा कि जो यहाँ के लोग हों उनकी तरफ बढ़ा जाए, उनसे बात की जाए। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त UC 179 में हम मौजूद हैं। हमने बात इलाके के मसाइल की, इलाके को बेहतर बनाने की, इलाकाई इश्यूज़ ख़त्म करने की, लेकिन जहाँ पर भी हम जाते हैं लोग ये कहते हैं, हमें नज़र आते हैं कि भाई हम फैसलाबाद सिटीज़ के पास बैठे हैं, फैसलाबाद सिटी में बैठे हैं, लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। इसकी ज़िम्मेदार फिर क्या वो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो हर दफ़ा इनके पास आए, इनसे वोट लिया, फिर गायब हो गए, या फिर वो महकमे हैं जो हर साल हर माह अरबों खरबों रुपए के टैक्स की मद में जो है वो बिल इकट्ठे कर रहे हैं, टैक्सेस के उनको जो है वो बजट दिए जा रहे हैं। कौन है आखिर इनके जो है वो मसाइल का ज़िम्मेदार? हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। बताइएगा भाई, क्या क्या मसाइल हैं आपके इस इलाके में? सड़क की बात हो, वो सीवरेज की बात हो, कितना कोई आपके पास बेहतर सहूलियात मौजूद है? सड़क और सीवरेज का बिल्कुल है ही नहीं ना, बहुत ज़्यादा मसला है इधर। सीवरेज का बहुत ज़्यादा मसला, यहाँ पर सीवरेज का मसाइल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मसला है। तो कभी कोई आकर किसी ने को देखा है यहाँ पर हालात को बेहतर बनाने के लिए? थोड़ी देर पहले आए थे, इसका सर्वे करके गए हैं, बाद में कोई नहीं आया। कोई नहीं आया यहाँ कोई पर? नहीं आया। अच्छा, कोई कभी सफाई वाले को देखे हो आपने यहाँ पर? कभी कोई गली मोहल्ले की तज़ीन और आइश हो रही हो, को पता चले कि कोई फंड आया है जी को गली मोहल्ले बन रहे हैं, कोई सड़क बन रही है? कोई सफाई वाला इधर नहीं आता, बहुत ज़्यादा गंद रहता है हर वक्त। अच्छा, और कोई नहीं इधर, किसी का ध्यान ही नहीं है इधर, कोई तवज्जो नहीं है यहाँ नहीं। पर। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी जफर गिल है। अच्छा, जफ़र साहब कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में? मैं इतों का रिहायशी हाँ जी। अच्छा, इससे यहाँ के मुस्तकिल रिहायशी हैं। जफ़र साहब, क्या आपने बेहतर क्या होते आपने देखा है इस इलाके में, इस मोहल्ले में, इस एरिया में? ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਔਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਡਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਇੰਜ ਉਲਟਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ तक कपड़े साफ नहीं रहते। जफ़र साहब, एक बात मुझे बताएं, आपने फिर पूछा नहीं है उन लोगों से जो आपसे वोट लेके गए कि भाई हमारे मसाइल कौन हल ਓਏ करेगा? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਿੱਟ ਮਾਰ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਤਲਕ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਥੇਰਾ ਪਿੱਟੀ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ नहीं ਹੁੰਦੀ। सुनवाई कोई नहीं करता। जिस जगह पे हम खड़े हैं, मैं तो हालात देख रहा हूँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई मिट्टी का तूफान यहाँ पर जो है ना वो उड़ रहा हो। हर दिन ही यहाँ पर ऐसी सूरत हाल होती है। ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ। ये चीज़ आप ज़रा देखें, कोई चीज़ नहीं ना, सीवरेज हमने किस जगह पर जो है वो आज लोगों को लाकर खड़ा कर दिए है, हमने आज किस स्टेज पर, किस मकाम पर लोगों को लाकर खड़ा कर दिया है। ये वो बेचारे लोग हैं जो मुझे लगता है कि किसी के मंजूर नज़र नहीं है, किसी की नज़र यहाँ पर नहीं पड़ती। मैंने खसूसी तौर पर यह चीज़ देखी, मैंने, मेरी टीम ने ये डिसाइड किया कि ऐसे लोगों के मसाइल को सामने लाया जाए और दिखाया जाए कि भाई सिर्फ फैसलाबाद के अंदर ही लोग मसाइल में नहीं डूबे हुए हैं, सिर्फ आपने फैसलाबाद के अंदर रहने वाले लोगों के भी मसाइल हल नहीं करने, बल्कि आसपास जो गांव मौजूद हैं, देहात मौजूद हैं, जो चक मौजूद हैं, वहाँ पर भी आपने काम करना है। आप समझते हैं कि भूल चुके हैं आपको कि कोई यहाँ पर भी रहने वाले लोग हैं? ਜਿਹੜਾ MPA ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ MPA ਉਹ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ MNA ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਣਾ ਸਨਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ।
ये चीज़ें आप ज़रा देखें, परेशानी और तकलीफ़ का बायस बनती जा रही है इंतहाई लोगों के लिए। और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये मुझे अभी भाई बता रहे थे कि यहाँ पर से राना सनाउल्लाह साहब जीते हैं। राना सनाउल्लाह साहब तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आप ये कह लें कि हारे हैं यहाँ से। अभी यहाँ से तो हारे हैं, लेकिन माजी में तो जीतते रहे हैं ना यहाँ से। मुस्लिम लीग नून के जो है वो सूरत हाल ये है कि उनके करता धरता एक किस्म के जो है वो माने जाते हैं। बड़ा कद है उनका अपनी जमात में, और उनकी जमात इस वक्त बरसर इक़्तिदार है। तो कोई बेहतरी हुई है इलाके में? यार बेहतरी क्या होनी है, आप देखें ना जो इस तरह हुकूमत ये बनी है, जिस तरह आपको भी पता है, ठीक है। अब हालात आपके सामने है, इधर को देख लें तो गंदगी के ढेर नजर आते हैं, इधर को देख लें उससे भी ज़्यादा आते हैं। इसका हल कोई भी नहीं करता। हल किसने क्या करना? जो खुद गवर्नमेंट एक बैसाखियों पर खड़ी है, उसने आवाम का क्या सोचना? आप समझते हैं कि बेहतरी यहाँ पर नहीं हो रही? ये तकरीबन हम हर साल सुनते हैं कि जी इस साल अप्रैल के बाद ये सड़क कंप्लीट हो जाएगी, इस साल ये दिसंबर के हो जाएगी, लेकिन मेन मसला यहाँ सीवरेज का है। सीवरेज होगा तो सड़क होगी। अगर उधर पानी ज़्यादा आता है तो वो मिट्टी अपनी तरफ गिरा लेते हैं तो पानी इधर आ जाता है, इधर वाले मिट्टी गिराते हैं तो पानी उधर चला जाता है। लिहाजा कोई भी इसका प्रॉपर हल नहीं, जब तक हुकूमत एक्शन नहीं लेगी तब तक कुछ नहीं होगा। मरियम नवाज हल नहीं हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ आप ज़रा देखिए, ये लोग मिडिल क्लास तबका इससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब माजी में इसी हल्के से इलेक्शन जीतते रहे हैं, और राना सनाउल्लाह साहब का कद मुस्लिम लीग नून में हलकों में आप ये चीज़ देखिए कि कितना बुलंद है। और वो अगर अपनी आवाम के मसाइल हल करने में ही एक किस्म के नाकाम रहेंगे तो फिर कैसे लोग उन पर एतमाद करेंगे? बहरहाल जहाँ पर से एक शख्स वार्ड ले रहा हो तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि फिर उसने ग्राउंड पर जाकर इन लोगों के मसाइल हल करने होते हैं, इनको इनकी बुनियादी ज़रूरियात की फ़राहमी यकीनी बनानी होती है। कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कितना आपको आपकी बुनियादी ज़रूरियात मिली हैं? आपको सफाई मिली, आपको सड़कें मिली, आपको सीवरेज सिस्टम मिला, आपको बिजली का एक अच्छा निज़ाम मिला, क्या क्या मिला इस हुकूमत ने? क्या क्या दिया? इसमें से कुछ भी नहीं मिला जो आप कह रहे हैं, ना कुछ भी नहीं मिला, ना सफाई वाले मिले हैं, ना सीवरेज सिस्टम मिला है। और जब बच्चों को सुबह जब पहले भाई बता रहे छोड़ने जाते हैं तो डर डर के जाने छोड़ जाते हैं कि भाई गिर जाते हैं, गटर खुले हैं, ठीक है। ये रोड आप देखें इतने टोए टिब्बे बने हुए हैं कि बंदा को हाल ही नहीं इस रोड का। और ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। और ये हुकूमत तो मुतमईन है कि हमने लोगों को खुश किया है, लोगों तक यहाँ तक कुछ भी नहीं मिला, सफाई वाला कोई भी नहीं आया। और ये मेन सड़क है, आगे 7-8 गाँव हैं जहाँ पे ये मेन सड़क जाती है। ये मेन सड़क का यही हाल है तो आगे क्या होगा? ये 2-3 किलोमीटर टोटा है, ये बिल्कुल ऐसे है। 2-3 किलोमीटर का आगे जो पैच है, 2-3 किलोमीटर का आगे जो हालत है उसकी से आगे अजीब बुरी हालत है। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे मुझ से सांस नहीं लिया जा रहा, जो हकीकत बात है। जो मट्टी डस्ट अंदर जा रहा है इस वक्त भी, सारा दिन अगर एक शॉपकीपर बैठा है या ऊपर ये को घर बने हुए हैं, यही हालात सूरत है। बिल्कुल ऐसे है, सांस लेना बिल्कुल बंदे को बेहतर हो जाता, सांस ले आता ही नहीं है। हाँ आज से 10 दिन पहले इधर एक वकूआ हुआ है, इतना तालाबों का पानी खड़ा हो जाता है। इधर बच्ची एक डेथ हो गई है, मजदूर बच्ची थी, उसकी डेथ हो गई है, और 10-15 दिन उसका पता ही नहीं चला। 10-15 दिन तो बाद पता चलिया तो वो इथों लाश कढ़ के महल्लेदारां ने रहम करके ते उन्होंने दफन किया वा। आ ते सूरत हाल है, इत्थे इन्हां ने पानी खलो जाता जे। ये चीज़ आप ज़रा देखिए, अफसोस की बात है। मजदूर बच्ची लोग जो इस वक्त अपनी कहानियाँ बता रहे हैं, जो लोग इस वक्त स्टोरी सुना रहे हैं, वो आप एक लम्हे के लिए सुने, समझें, और आप ये एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि ये आज चीज़ें आप पर बीत नहीं हैं। आप कितनी मुश्किल से इन हालात में सर्वाइव करेंगे, कितनी मुश्किल से इन हालात में जो है वो गुजर बसर करेंगे। इस वक्त बोलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इसी मेन रोड है ये, और मेन रोड पर से इतनी डस्ट मट्टी है कि सांस लेना तक महाल है। मैं बाकी लोगों से भी मैं कोशिश करूँगा, बात करूँगा, रिक्वेस्ट क्या करेंगे, क्योंकि एक मिडिल क्लास सबका, एक गरीब तबका रिक्वेस्ट ही कर सकता है, एक इस्तदा ही कर सकता है कि हमारे हाल पे रहम करें। क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मौजूदा हुकूमत हो, वो चीफ मिनिस्टर साहिबा हो, क्योंकि एनर्जेटिक हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा, वो कहते हैं भाई मसाइल हल हो। जी मसाइल रिक्वेस्ट यही करेंगे, हमारा ये मेन रोड है जो ये 3 किलोमीटर का है, ठीक है ना, ये हमें बना दें, ठीक है। सीवरेज सिस्टम हमारा सेट कर दें, अब कुछ बेहतर हो जाएगा। बस ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा बहरहाल हम इस वक्त और भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का, वह ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त और भी लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे यहाँ के मसाइल हल होंगे और आखिर क्यों इनको इस स्टेज पर आज लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जानें ख़तरे में हैं, हमारा माल ख़तरे में है, हमारे घर ख़तरे में है, हमारे कारोबार ख़तरे में है। ऐसी ही बात है, आप लोगों की जान हो, आप लोगों के माल हों, वो सब इस वक्त खतरे में पड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल, रोड की तो माशाल्लाह सारे ने गल की है। बाकी सामने टाउन ने, इस पिछे आइडल गार्डन ने, जिन्ने भी इलाके के टाउन है ना, सारे में इस तरह के छप्पड़ लगे, तुम जाओगे तो इस तरह लगना कि शायद इन्होंने मच्छियां रखियां शौक नूं। ये बड़ा ग्रीन टाउन है, सारे ने शौक नूं मच्छियां रखी हुई हैं, लेकिन नहीं, बच्चे घरों चों बाहर निकलते सामने छप्पड़ां जाते, डिगते, बीमार होंगे। तुसीं यकीन करो ऐसी ऐसी बीमारी है इन्हां टाउनां दे विच ना, ते गुरबत भी सब तो ज़्यादा इन्हां टाउनां दे विच आ। ते वीडियो बना यूट्यूब ते टिकटॉक ते चाड़ के मैं थक गया, लेकिन किसी ने कोई असर नहीं होया। हालांकि टीम आई आड़ के कार्रवाई पूरी करके चलेगी, लेकिन उस चीज़ का सानू की फायदा। ਅਸੀਂ तो यकीन करो इन्ने क मजबूर हो चुके हैं, ਅਸੀਂ कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय मोबाइल तो सामने टिकटॉक बना ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਘਾਹ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਦਿਮਾਗ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਪੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਤੋਂ 4 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਈਦੀ, ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। रोज़ रोज़ ये चीज़ें नहीं देखी जा सकती, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। एक और मसला जो ख़ास तौर पर मैं अभी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं तो जितनी देर यहाँ पर खड़ा हूँ मुझसे तो बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये डस्ट मट्टी इतने ज़्यादा देखें, ऐसे लगता है कि कोई तूफ़ान जो है वो रेत का तूफ़ान है जो जिसने इस पूरे इलाके को अपने घेरे में लिया हुआ है। ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਨ ਪਿਆ, ਕਲੀਨ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕਿੱਦਾਂ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਤੁਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2-2 3-3 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆ ਯਾਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਟੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਰੇਆਮ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ। ਅੱਛਾ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਥੱਲੇ, ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਫਤਾ ਲੰਘਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਿੱਟੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ, ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ये सिचुएशन जो है वो हम आपको मेन रोड जो इस सीसी का है 196 का, उसके हालात आपके सामने बयान कर रहे हैं। और आप ये चीज़ें देखें कि लोग चीख चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारे मसाइल, बुनियादी मसाइल को हल किया जाए, खुदारा हमारी इस आवाज़ को जो है वो सुना जाए। अच्छा भाई, मैंने आखिर पर मैं एक लास्ट बात का आपसे कंक्लूजन लेना चाहूँगा। एक और कम्युनिटी भी है जो आपसे वोट लेकर जाती है, वो 24 के इलेक्शंस हों, वो 18 के इलेक्शंस हों, वो 13 के इलेक्शंस हों, वो उससे पहले के इलेक्शंस हों, वो कम्युनिटी किधर जाती है फिर वोट लेने के बाद? ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਏਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦਈਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਭੀ ਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਹਤਰਮ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਂਟਿੰਗ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣਗੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭੀ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। जो है वो ये लोग बेचारे उनको ढूंढ रहे होते हैं कि ना जाने वो हमारे हमदर्द कहाँ गए, वो हमारे पासबां कहाँ गए, वो हमारे रखवाले कहाँ गए। फिर ये लोग बेचारे ढूंढ रहे होते हैं कि हमें वो अब नज़र नहीं आ रहे, जो उस वक्त हमें भाई भी कह रहे थे, उस वक्त हमें अपना बेटा भी कह रहे थे, उस वक्त हमें अपना दोस्त भी कह रहे थे, आज वो सारे गायब हो चुके हैं। ऐसी बात है, उनका और आपका रिश्ता सिर्फ वोट की हद तक है। ये वोट तक है, इसके अलावा कोई हमारा रिश्ता ही नहीं है उनके साथ। ये तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला है, और ये देखें आपका कैमरामैन दिखाए कितनी धूल है। ये 7 दिन मैं खुद हॉस्पिटल में रह के आया हूँ इस डस्ट की वजह से। सांस का मसला हो गया आपको? सांस का मसला हो गया, ज़ुकाम, आए दिन ज़ुकाम है, और यहाँ पे यरकान इतना हो गया है ये छपड़ों की वजह से, इतना कड़वा पानी, और ये इधर फिल्टर प्लांट है ही नहीं है। ये
तकरीबन ये हमें महीना डेढ़ हो गया, ये हमने अपनी मदद आपके तहत ये हमने रोड बनवाया है। इधर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा ये कि हम इस पाकिस्तान के शहरी ही नहीं है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। बस वही बात है, वोट इलेक्शन आया तो वो इस तरह हमारे बन गए हैं कि ये हमारे ही हैं और किसी के नहीं है। राना साहब उस मैरिज हॉल में कॉन्फ्रेंस करके गया कि आपको मैं रोड बना के दूंगा, सब कुछ करके दूंगा। अभी तकरीबन ये 2 साल होने वाले हैं, ना राना साहब इधर आए हैं, ना हमारा किसी ने कोई हाल पूछा कि भाई आप किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है इस रोड की वजह से, और हम बहुत ये अब तक हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब तक लोग हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये अभी जो है वो एक गाड़ी गुजरी है और जो धूल डस्ट मट्टी उठी है उससे बात करना भी जो है वो मुश्किल है। अब ये चीज़ें देखें कि हमने माशाल्लाह से लोगों को किस स्टेज और किस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं और भी लोगों के दुख दर्द उनकी कहानी आपके सामने रखूँगा, क्योंकि आज का ये ख़ास प्रोग्राम UC 179 के लोगों के साथ है। आगे भी बढ़ेंगे, उनसे बात करेंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और भी इस वक्त हमारे साथ लोग कुछ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कितनी उम्र है सर आपकी? सर मेरी उम्र है 57 साल। आपने इस टाइम में इतने सालों में क्या बेहतर होते हुए देखा? को मुझे 2-3 चीज़ें गिना दें। बहुत हमने ना यहाँ पे ना वक्त गुजारा है, लेकिन ये जो बिल्कुल हम शहर के नज़दीक हैं, बिल्कुल शहर के नज़दीक है, ये 7 गुलामाबाद है। ना तो हमारे पानी की सहूलत है, ना हमें कोई सीवरेज की है, ना पीने के फराम हो रहा है, ना कोई निकालने के लिए फराम हो रहा है। उसके बाद सड़क जो है इतनी गंदी आती है ना, हमारा यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग आते हैं, ये साथ है अमीपुर वाला रोड है, इधर वो दूसरा अपना डेवर रोड है, ये साथ है। इनके जाके देख लो, वैलियो भी कितनी बनी हुई है, सब कुछ है, लेकिन हमारा बिल्कुल ही कुछ नहीं है। हमारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। यहाँ पे इतना देख लो, वो कोई रिश्ता देखने के लिए आता है ना, वो आ तो जाता है लेकिन दोबारा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? वो कहते हैं यार आपका रास्ता ही नहीं सही है। हम क्या करें, हम इतने मजबूर हो गए हैं, रिश्ते करने से भी हम मजबूर हो गए। सर बेहतरी किस तरह आएगी? आपकी माशाल्लाह इतनी उम्र हो गई है, एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि बेहतरी कैसे आ सकती है? सर देखो आपने ना कहा कि मैंने तो इतनी टाइम में कोई बेहतरी देखी नहीं है। सर देखो, अब हल क्या है इस चीज़ का? सर जी मुझे हल कोई दें इस बात ये का। जो वोट लेते हैं ना, MNA MPA हो गए, उस टाइम हमारे साथ बहुत खलूस से बातें करते हैं। जब बाद में जब इलेक्शन गुजर जाता है तो ये हमें कोई देखता भी नहीं है। पहले गले लगाते हैं, जब कहीं गुजरे में ऐसे कर देते हैं, मुँह छुपा लेते हैं। मुंह छुपा लेते हैं। हम क्या करें? अगर उधर जाते थे, इनका गार्ड खड़े होते हैं, वो अंदर नहीं जाने देते हैं। हम किसके पास जाएं? हमारा कोई नहीं सुनता है। मैंने मरियम नवाज़ को इस रोड की मैंने 3-4 मरतबा व्हाट्सअप की है, कंप्लेन ऑनलाइन जो है वो की है। वो भी मैंने की है, लेकिन हमारी अभी तक किसी ने नहीं सुनी। बार बार कंप्लेन के बावजूद भी, बार बार लोगों को अपने मसाइल उनके सामने रखने के बावजूद भी हल इन चीज़ों का नहीं हुआ। लोग परेशान हैं और इस उम्मीद में है कि कोई आएगा उनको इनके जो है वो मसाइल से निकालेगा। कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई। क्या हो रहा है आपके इलाके में, ज़रा बताएं। ये UC यूनियन कौंसिल 179 कहाँ क्या पे बताएं खड़ी है? आपको कि हमारे कारोबार ना, इधर कारोबार है हमारे, और इस सड़क की वजह से कारोबार तबाह हो गया है, क्योंकि गाहक आता कोई नहीं है, ना काम होता है, क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है ना कि गाहक पीछे से चला जाता है या उधर से रास्ता उधर से चला जाता है। इधर बहुत आते हैं, जब इलेक्शन होता है तो वो वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन जब काम करने के लिए पूछते होते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनते, वो कहते हैं आप कौन हैं। तो बहुत बड़ा मसला है हमारा सीवरेज का और सड़क का, लेकिन कोई यहाँ पूछता नहीं। डॉक्टर निसार भी यहाँ का रहे हैं, MP MNA, और राना सनाउल्लाह जफर इकबाल नागरा, लेकिन कोई भी नहीं आता इधर। हमारा वाली वारसी कोई नहीं है इस हल्के का। बिजली की मांग आप ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर सारी ये मार्केट बैठी है, लोगों के काम कारोबार हो रहे हैं, आप ख़ुद भी यहाँ पे काम कारोबार करते हैं। अगर जब हालात यहाँ पे ठीक थे, रोड भी ठीक था, चीज़ें बेहतर थी, एक दिन में कितने को कस्टमर आ रहे थे और अब कितने आ रहे हैं? ਇੱਥੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੜਕ ਸਹੀ ਬਣੇ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸੜਕ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਗ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੁੱਡੋ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਏਡੇ ਗਾਹ ਗੂਕ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ, ਯਾਰ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਘੱਟਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਲੰਘਦਾ, ਤੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਕਾन वाले तो तो ज़्यादा परेशान है, कारोबार तबाह हो गए साढ़े सारे ही। डेफिनेटली जी, जब हालात सूरत हाल ये होंगे तो लोग भी परेशान होंगे, लोगों के साथ जो काम कारोबार है वो भी उनका जो है वो ख़तरे में होगा। और आप ये चीज़ ज़रा देखें कि लोगों के पास इस वक्त सोर्स ऑफ इनकम बड़े लिमिटेड हैं, और वहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि उनके पास इस तरह माहौल नहीं बन रहा कि वो फ्रिक्वेंटली अपना काम कारोबार कर सकें। कैसे हो, ठीक हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर में। इसी रोड से आते जाते हो? यस सर। क्या सूरत हाल होती है सुबह, मुझे ज़रा बताओ, जब कॉलेज जा रहे हो, आ रहे हो? रोज़ डिग जाइदा कि किते ना किते रोज़ जाइदा वा, बुरे हाल हो जाते सर, कॉलेज नहीं मारते, कितों कबड्डी खेड के आए जी, इन्ना गंदा हाल होंदा वा, बारिश जाइदा बूट सारी वर्दी लिबड़ जाती है, सारी उसमें मिट्टी में ख़राब हो जाती है, जो धूल मट्टी उठ रही है इस वजह से। कि ना कि दिन रोज़ डिग पीदा, वर्दी पाट जाती नवी तो नवी, बहुत तंग आए पे हैं। क्या रिक्वेस्ट क्या करना चाहोगे, बेहतरी हो यहाँ पर ये रोड बन जाए। अच्छा, ये बच्चे हमारे साथ खड़े हुए थे और वो कह रहे हैं भाई हम रोज़ यहाँ से कॉलेज से आते जाते हैं, और जो सूरत हाल है जो हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, वो हमारे लिए इंतहाई परेशानी का बायस है, और परेशानी का बायस होने के साथ साथ जो है हमारे लिए इंतहाई तकलीफ़ दे भी है। आज के सूरत हाल हमने इसमें आपके सामने बयान कर रहे हैं और आपको ये चीज़ें दिखा रही हैं कि लोगों के लिए कितनी परेशानी का बायस है। हम कोशिश करेंगे कि जो इस इलाके के सरकर्दा कोई रहनुमा हो, वो बलदियाती इंतखाबात माजी में जो उसके नतीजे में जो जीते हैं, उनके भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शामिल किया, जो उनसे भी बात की जाए। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का, मैं ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने ब्रेक की हैं उसमें हमने आपको इस एरिए की, इस UC 179 के हालात हमने आपके सामने रखे हैं, और हमने आपको ये चीज़ दिखाई है कि लोगों में इस वक्त जो है वो एक परेशानी पाई जा रही है, क्योंकि ये एरिया जिस जगह पर एग्जैक्ट मैं बैठा हूँ, ये शहर से जो है वो मतलब थोड़ा सा एक दूर करके है, लेकिन वहाँ पर ही जो बुनियादी सहूलियात की फराहमी है या बुनियादी सहूलियात का मिलना है, वो ना मिलना बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा करता है। अच्छा, हमने कोशिश की है कि जो इलाके के कोई सरकर्दा रहनुमा हो, उनसे भी इस चीज़ पर जो है वो बात की जाए और जाना जाए। हमारे साथ मशहूद एहसन गिल साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन हैं UC 179 के। इनसे हम बातचीत करेंगे आज के इस प्रोग्राम में और जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये मसाइल जो है वो लगातार बढ़े हैं। गिल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो अवाम में हमने बात की है, अवाम से हमने बातचीत की है, उन्होंने जो कुछ हमें बताया है, तो कहीं ना कहीं परेशानी है लोगों में, ये तसलसल परेशानी के साथ उनका जो है तसलसल से ये चीज़ बढ़ रही है कि भाई बुनियादी मसाइल हमारे तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। आप जो है वो चेयरमैन भी रहे हैं इस यूनियन कौंसिल से, क्या कहना चाहेंगे मौजूदा हालात सूरत हाल पर? क्या आपको लग रहा है कि आखिर क्या वजह बेहतरी नहीं आ पा रही? जो बेसिक बात है ना जी, वो है कि बलदियाती आपके इंतखाबात नहीं हुए काफ़ी अरसे से, और बलदियाती अदारे जब तक नहीं होंगे, आपके जो बुनियादी ग्रास रूट लेवल के जो मसाइल हैं वो कभी हल नहीं हो सकते। देखिए, MP MN कोशिश करते हैं कि बलदियाती सिस्टम को चलाएं, या आपका कमिश्नर या DC है, ये लोग ये मशीनरी चलाती है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल कर सकती है, लोकल गवर्नमेंट ही इनके मसाइल हल कर सकती है। जब तक लोकल गवर्नमेंट क्रिएट नहीं हो जाती तब तक ये मुमकिन नहीं, वो भी तब जब एक एक्टिव लोकल गवर्नमेंट आए। जिस तरह मैं मिसाल उसकी दूंगा कि 2001 में वो जो प्रोग्राम था सारा लोकल गवर्नमेंट्स का, वो फंड्स थे, इख्तियारात थे, तो उसमें हम लोगों ने, मैं 10 साल रहा हूँ तकरीबन, तो हम लोगों के पास फंड्स थे, इख्तियारात थे, हमने कुछ काम किए, हमने कुछ इलाके की जो शक्ल सूरत है वो तब्दील करने में हम कामयाब हो गए। जो हमने बचपन में ख्वाब देखे थे ना कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये बनाएंगे, वो उसमें हम वाकई वो ख्वाब एक सच्चाई की तरफ जाना शुरू हो गए थे। उसके बाद ये हुआ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, और तब उसके बाद इंतखाबात नहीं करा सके आप, वो गैप आ गया। गैप में कोशिश की, MPs ने भी कोशिश की कुछ सहूलियत फराहम करने की, लेकिन जो इस यूनियन काउंसिल में बेसिकली जो आप तो कह रहे हैं दूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शहर की गोद में है। आप अगर कभी नक्शा उठा के देखें तो 100 चक बिल्कुल आपको टॉप पे नज़र आएगा नक्शे के ऊपर। तो उस लिहाज से हम तो, बल्कि अभी जो है रिसेंटली नोटिफिकेशन ये होने जा रहा है और मतलब प्रोसेस में है कि हमारी जो यूनियन काउंसिल है ये सिटी में शामिल होगी, ठीक है। इस लिहाज से हमें
अभी सीवरेज का मसला है मेन, कि मेन हमारा जो है नालियों से हमारी जान छूटा है, मच्छर से, डेंगू से, ये खुली नालियाँ जो हैं ये सबसे बड़ा मसला है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा मसला ये है। उसके बाद ये है कि रोड्स हैं, कुछ लिंक रोड्स हैं एमपीए ने बनवाए हैं, वो फाल हैं। बाकी के जो अंदर वाले काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो बल्दियाती इंतखाबात के तत्तल की वजह से वो मतलब सारे टूट फूट जिस तरह का आपने चेयरमैन साहब बात की है कि बल्दियाती इलेक्शंस का इनकाद जो है वो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ इख्तियारात आगे डिलीवर करना वो भी एक बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि माजी में जो इलेक्शन हुआ उसमें जो हमने सिनेरियो देखा कि पहले आपने इख्तियारात नहीं दिए, फिर आपने जब इख्तियारात दिए तो बड़े महदूद उसमें थे, फिर बजट देने के मसाइल खड़े रहे, फिर आपने वक्त पूरा होने से पहले जो है वो उनको घर भेज दिया। तो इस तरह का अगर एक सिनेरियो आप क्रिएट करेंगे तो इसमें फिर इलाके की तरक्की तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हम ये तो उसमें नहीं कह सकते कि भाई जो ग्रास रूट लेवल पे बैठा एक बंदा है उसके मसाइल इस चीज़ से हल हो रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात बड़ी बुनियादी बात आपने की है कि जब तक आप बल्दियाती अदारे बन भी जाएं, क्रिएट हो जाएं, इलेक्शन हो जाएं, इलेक्टेड लोग आ जाएं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास इख्तियारात ना हो, फंड्स ना हो, प्रॉपर डिलीवरी ना हो, तो कभी भी ना सोचें कि कभी भी ये मसाइल हल हो सकते हैं। पूरी दुनिया पे असूल है, या फिर कॉरपोरेशन इतनी फ़ाल हो वो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो आपके अवामी नुमाइंदे हैं उनकी शमूलियत से ये सारा काम होता है। उनकी तो डेफिनेटली शमूलियत बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक वैसे इस बात को आप भी समझें कि एक आम शख्स है, उसकी एक्सेस, उसकी रसाई जो है वो डायरेक्ट MPs MNAs तक आज के टाइम में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात अगर आप देखें तो वो लेजिस्लेटर हैं, उनका काम जो है वो लॉ मेकिंग है, उनका काम ये नहीं है कि वो इलाके के जो है वो मसाइल हल करें, इलाके में गली ला के दें, इलाके को सड़क ला कर दें। ये ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्दियाती नुमाइंदों की है, और बल्दियात का एक पूरा सिस्टम जो है वो बनाया इसलिए गया था ताकि ये लोग जो है वो जो एक गरीब तबका है, मिडिल क्लास तबका है, उसकी एक्सेस को आसानी एक जो है वो मसाइल के हल के लिए जो है उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी टाइम बीत जाने के बावजूद भी ये चीज़ें बेहतर ना हुई। मैं ख़ास तौर पर अभी आपने एक बात का जिक्र किया कि आपने तो कहा है कि शहर से दूर है, लेकिन आप ये कहते हैं कि ये बिल्कुल शहर की गोद में है, लेकिन डिस्टेंस जो है, जो रास्ते हैं जिनसे हम होके आए हैं, तो चंद किलोमीटर ही था फासला, लेकिन हमें ऐसे लगा कि जैसे हम किसी को बड़े किसी बैकवर्ड इलाके में जो है वो आ गए। बड़ी बात की है आपकी, जो ऑब्जर्वेशन है मैं समझता हूँ उसको दाद देनी चाहिए। ये आपकी बात सच है कि जब हम भी सौचक से निकलते हैं ना तो हमें ये महसूस होता है कि पता नहीं हम कहीं जंग से या कहीं बहाने से या चनियोट से जा रहे हैं शहर की तरफ। उसमें कुछ चीज़ें देखें, आगे जो हमारा रोड्स हैं शहर के वो सारे ठीक हैं, लेकिन ये जो 1, 2, 3 किलोमीटर है ना आगे वाला, ये अब MPA साहब से भी रिक्वेस्ट की है, MNA राना सनाउल्लाह साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि जो आपकी आबादियों तक रोड लिंक कर रहे हैं आप उनको बेहतर करें। लेकिन बावजूद हमारी कोशिश के, मैं ये सच बोलूँगा कि ये काम नहीं हुआ। ये आप हमारी सौचक की सड़क देख लें, ये लगता है जैसे खंडरात का मंजर पेश कर रही है। और यहाँ से आप डेवो और आपका जो मेन हॉस्पिटल है ये 5-7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर एग्जैक्टली, अलाइड हॉस्पिटल और आपका डेवो का अड्डा और ये सारा शहर है समेत। कचहरी आप चले जाएं, कचहरी बिल्कुल 9 किलोमीटर पे, लेकिन आप 2 किलोमीटर जो गुजरते हैं। ये वही शिकायत तो मैं भी कर रहा था ना, वो जो अनइंटेंशनली मैंने एक बात कही कि ये चीज़ जो है मुझे तो बड़ी जो है वो पीछे को लग रही है, फैसलाबाद से इलाके लग रहे हैं। ये चीज़ें आप ज़रा देखिए कि जहाँ पर आप मेन सिटी की बात करें, अभी चूँकि इससे कबल जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो चेयरमैन साहब हमें ये बात बता रहे थे कि घंटा घर से एग्जैक्टली को 10 किलोमीटर के फासले पर है, 10 किलोमीटर एग्जैक्टली फासले पर ये इलाका वाक़ई है। और इसकी सूरत हाल आप देखें कि ऐसा मालूम होता है कि कोई बैकवर्ड इलाका है, कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर इंतहाई एक बुनियादी सहूलियात की फराहमी का बड़ा फुकदान है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि चूँकि चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, ये भी इस बात को बेहतर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें नाअहली जो है वो उन मुंतखब नुमाइंदगान की है जो हर दफ़ा, वो चाहे पीपल्स पार्टी से आए हों, वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आए हों, वो चाहे मुस्लिम लीग नून से आए हों, वाबस्तगी बेशक चेयरमैन साहब की जिनके साथ भी हो, बट ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उनकी कहीं ना कहीं इसमें गफलत कोताही थी, तब जो है वो इलाके में इतने ज़्यादा मसाइल खड़े हुए और इलाके में बेहतरी जो है वो नहीं आ सकी। अच्छा, इसमें अवाम का तो सर कोई कसूर नहीं है, अवाम बेचारी तो इनको वोट देते हैं, अवाम तो इनको टैक्स देते हैं। अब आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, एक गरीब को सामने बिठा दें, वो बताएगा कि भाई मैंने तो सुबह ये 100 रुपये की एक चीज़ खरीदी, उस पर इतना इतना तो मैंने सेल टैक्स दे दिया,
ये लोग तो उस चीज़ को पूरा तरीके से सर अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर ये लोग आखिर क्यों इतना ज़्यादा आवाम के साथ जो है वो एक ऐसा बिहेव रख रहे हैं जो उनको मसाइल में धकेल रहा है? नहीं, ये बात आपकी, हम लोगों के अंदर रहते हैं, अभी भी लोगों के दिलों में भी रहते हैं और लोगों के साथ भी इस कम्युनिटी में हम जो है ना रह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी कोई भी हो, इंग्लैंड है, अमेरिका है, कुछ भी है, ये सारा मुकाबले की बात नहीं है। देखें, ये सारे इंसान हैं, तरक्की अगर आपने करनी है तो कम्युनिटी को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। ठीक है, MP MNA पे मैंने सड़कें बनाई हैं, मैंने सोलंग लगाए हैं, मैंने नालियाँ बनाई हैं। जब आपने मिट्टी की ट्राली ऊपर फेंक लेनी है और फिर उसे 6 महीने नहीं उठाना, या अपने घर के सामने से भी आप चाहते हैं कि कोई आके कॉरपोरेशन ही करे, मैं नहीं कर सकता, आपका थोड़ा सा तो रोल होना चाहिए। वो जो थोड़ा सा आपका रोल है कम्युनिटी का, मैं समझता हूँ, मैं 10 साल रहा हूँ, लोगों के अंदर ही रहते हैं अभी भी, हम फट्टों पे जाके बैठते हैं। ख़ास तौर पर ये इलाका जो है, ये इलाका मज़दूर का इलाका है। ठीक है, छोटे 2.5 मरले 5 मरले के घरों वाले हैं, गरीब लोग हैं, अब उनमें रहते हैं, उनके मसाइल हैं। ठीक है, वो अपनी मजदूरी करता, नहीं टाइम दे सकता, लेकिन ये चीज़ हमने बीज ही नहीं बोया आज तक कम्युनिटी में। उसका जो हिस्सा हमने डालना था वो हमने बीज बोया ही नहीं। जब बीज नहीं बोया तो ज़ाहिर बात है, हमें आदत है कि कॉरपोरेशन आके करेगी, नाज़म करेगा, नंबरदार करेगा, MPA करेगा, MNA करेगा। हमने ये कंसीडर कर लिया कि यही लोग करेंगे, इन्हीं का काम है, हमने इसे सेलेक्ट नहीं। जब मैं समझता हूँ हमारा हिस्सा है, हमें भी झाड़ू पकड़ना है, हमें भी वो कस्सी पकड़ के वहाँ पे सारी जो है ना अपना पार्टिसिपेशन करनी है। अगर हम ये पार्टिसिपेशन करेंगे तो मैं समझता हूँ ये ऊपर जाएगा। आप जो मर्ज़ी बना लें, जितनी मर्ज़ी रोड्स बना लें, कुछ कर लें, ठीक है ना, ये हिस्सा नहीं। या फिर ये है कि आप टाउन बना लें, वहाँ पे पैसे दें, 10,000 फी घर दे, वो आए, सारा निज़ाम चलाए, वो मुमकिन नहीं है इस कम्युनिटी में। मतलब वो मुमकिन नहीं है, गरीब तबका। और पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि 65% से लेके 67% तक रूरल एरिया, इस तरह की आबादियाँ हैं, गरीब हैं, किसान हैं, कितने अमीर हैं, कुछ भी नहीं। आपका गवर्नमेंट कर रही है जितना उसके पास बजट है, सारा कुछ। अफसोस की बात यह है कि कम्युनिटी का जो छोटा सा हिस्सा है वो, समझते हैं कि कम्युनिटी को भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, रूरल एरियाज़ की बात की जाए, वो अर्बन एरियाज़ की बात की जाए, यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है। इस चीज़ को आप ख़ास तौर पर ज़रा समझें कि एक चीज़ आपके लिए जो बनाई जाती है वो आपके लिए डेवलप की जाती है। एक रोड है, एक गली है, एक पार्क है, जब तक आप फ़र्द वाहिद उसकी मेंटेनेंस का नहीं सोचेंगे, आप उसको अपना नहीं बनाएंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि चीज़ें बेहतर होंगी। ये चेयरमैन साहब की बिल्कुल एक वैलिड और दुरुस्त पॉइंट था कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन भी होना बड़ा ज़रूरी है, जिससे चीज़ों को तक़वियत मिलती है और मसाइल जो इन फ्यूचर डेवलप होते हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। बहरहाल उम्मीद यही की जाती है कि लोग इन मसाइल को समझेंगे और ख़ास तौर पर जो इस वक्त हालात हमने ऑब्ज़र्व किए हैं UC 179 में, वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। और तरजीही बुनियादों पर मैं ये समझता हूँ कि वो महकमे हों, वो मुंतखब नुमाइंदगान हों, वो लोग हों जो माजी में भी, जो मौजूदा हालत में भी इन लोगों से हर दफ़ा आकर जो है वो वोट के तलबगार रहे हैं, अब इनके मसाइल हल करें और इनकी आवाज़ पर जो है वो लब्बैक कहें। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शामिल हमारी पूरी टीम को जो है अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।